सो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और लास्ट टाइम तक मैंने एक अपडेट आपको दिया था जिसमें मगध महिला कॉलेज के बारे में कई सारे इन्फॉर्मेशन को मैंने बताया था। और मैंने बताया था कि आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता है, मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी का एक अपना सरकारी कॉलेज है। पहली बात, फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है। किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है? तो पटना यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। मींस इसको चलाने वाली यूनिवर्सिटी कौन है? पटना यूनिवर्सिटी। और आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए यानी यूजी एडमिशन के लिए, मींस बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, बीसीए के लिए, ये सारे कोर्सेज के लिए एडमिशन लेने के लिए फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो निकाल चुके हैं कि फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस 18 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 20 मई तक इसका लास्ट डेट है। तो भाई मगध महिला कॉलेज में कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा ये स्टार्टिंग टू एंड इस वीडियो में बात करेंगे। और अदर इन्फॉर्मेशंस भी मगध महिला कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि हॉस्टल कैसे मिलेगा और एडमिशन का चार्ज कितना। तो मेनली तीन चीज के बारे में बात करेंगे, मतलब तीन चार पांचों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो बात करेंगे मगध महिला कॉलेज क्या है, इसके बाद बात करेंगे मगध महिला कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन में पैसा कितना लगता है, हॉस्टल कैसे मिलता है और प्लेसमेंट इसमें है या नहीं है, सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हमारे माध्यम से आपको मिलता रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मगध महिला कॉलेज को लेकर के। द फर्स्ट कंटेंट दैट मगध महिला कॉलेज शॉर्ट में एमएमसी कहते हैं। और एमएमसी किस चीज का पार्ट है? एमएमसी पटना यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है। और कॉलेज कौन सा है? तो कॉलेज ये फुल्ली गवर्नमेंट है। ये फुल्ली क्या है? गवर्नमेंट है, एफजी है। मींस इसमें सारा जो रूल्स है वो सरकारी नियम लगता है। मींस सारा रूल्स कौन लगाता है? ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगता है। सबसे बड़ी जो मेरिट है या कह सकते हैं सबसे बड़ी खूबी क्या है इसकी, कि इसमें ये जो कॉलेज है, ये सबसे पहली बात, ये कॉलेज फुल्ली गर्ल्स के लिए यानी इसमें किसी भी बॉयज का एडमिशन नहीं होता है। दूसरी चीज, आपको पता है जो बिहार गवर्नमेंट है, जो बिहार सरकार है, वो लगातार महिलाओं की सशक्तिकरण, महिलाओं को शिक्षा की ओर बढ़ावा देने के लिए उनके जो एडमिशन फीस है उनको भी वो क्या कर दिए, लगभग खत्म के बराबर कर दिए हैं। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने का चार्ज अगर आप बीए में लेते हैं या फिर अगर आप बीएससी में लेते हैं या फिर अगर आप बीकॉम में लेते हैं तो सरकार के द्वारा आपके एडमिशन चार्ज की भुगतान की जाती है और मात्र आपसे 170 रुपया लिया जा रहा है। तो कितनी अच्छी बात है। इसी के कंपैरिजन में पटना वुमेन्स कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन का चार्ज बीएससी जैसे कोर्सेज में 29,000 पर सेमेस्टर है और यहाँ पे मात्र आपको 170 रुपए पर सेमेस्टर आपको क्या देना है, चार्ज पे करना है। साथ ही साथ जो वोकेशनल कोर्स होता है, जैसे में बीसीए है, जिसमें बीबीए है, जिसमें बीकॉम है, जिसमें बायोटेक है, अगर ये सब कोर्स आपको करना रहे तो ये सब कोर्स में भी एडमिशन के चार्जेस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लगते हैं। मतलब कहने का मतलब बीबीए में आपका लगभग 23,490 के आसपास लगता है, बीबीए में आपका पर सेमेस्टर लगभग 14,000 के आसपास लगता है। तो ये जो एडमिशन का चार्ज है वो लगभग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें भी लड़की का कॉलेज है तो लड़की वाला बेनिफिट आपको बहुत सारा मिलता है। तो ये पहली बात होगी। अब बात करते हैं भाई इस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कॉलेज किसके अंडर में आती है, पीयू के अंडर में आती है। मींस क्या है, ये अपना पटना यूनिवर्सिटी है, पीयू है और इसके कई सारे कॉलेज है, जैसे मगध महिला कॉलेज है, जैसे बीएन कॉलेज है, जैसे पटना साइंस कॉलेज है, जैसे पटना कॉलेज है। तो इस तरीके से कई सारे कॉलेज है। इसमें से आपको एडमिशन लेना है इस कॉलेज में, क्योंकि ये कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है और ये कॉलेज क्या है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। ये भी बात आप जानते हैं। मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेने का मतलब है कि सबसे पहले आपको पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मतलब कहने का मतलब आप जो अप्लाई कीजिएगा एडमिशन के लिए फॉर्म, वो किस में कीजिएगा, पटना यूनिवर्सिटी में कीजिएगा। फिर पटना यूनिवर्सिटी टेस्ट लेगी, अगर टेस्ट में अच्छा नंबर रहेगा तो फिर आपको मिलता है चॉइस फिलिंग और चॉइस फिलिंग के बाद अगर आपका अलॉटमेंट मगध महिला कॉलेज में हो जाता है तो आपको मिल जाता है। चलिए शॉर्ट में बात समझते हैं। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले आपको पटना यूनिवर्सिटी में यूजी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। तो यूजी एडमिशन के लिए अप्लाई कब से हो रहा है पटना यूनिवर्सिटी में? तो ये स्टार्ट हो रहा है 18 अप्रैल से। लास्ट डेट कब तक है अप्लाई करने का? ये है आपका 20 मई। इसके बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कब हो रहा है? 10 जून को हो रहा है और 12 जून को हो रहा है। टेस्ट देने के बाद क्या होगा, टेस्ट का रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट इसका है वो उम्मीद है कि 20 जून के आसपास में टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि 100 में से आपका कितना नंबर आया है, 80 नंबर आया है, 85 नंबर आया है, 87 नंबर आया है या 68 नंबर आया है या 65 नंबर आया है, जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, चॉइस फिलिंग प्रोसेस। तो आपको फिर क्या करना है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस करना है। चॉइस फिलिंग प्रोसेस करने का मतलब रिजल्ट आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, हर कॉलेज का नाम दिखेगा, हर सब्जेक्ट का नाम दिखेगा।
जो आपका पहला चॉइस हो उसको एक नंबर पे रखेगा। तो अगर आपको मगध महिला कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मगध महिला कॉलेज को सबसे पहले चॉइस में रखिएगा। मगध महिला कॉलेज में जो जितना भी आपको ऑनर्स करना, मींस जिस पेपर में आपको ग्रेजुएशन करना है, वो सारे प्रायोरिटीज को आप इस तरीके से क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस करते हैं। पिछले साल का आप चॉइस फिलिंग प्रोसेस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चल जाएगा चॉइस फिलिंग कैसे करते हैं। हालांकि इस साल का जब होगा तो फिर फर्दर आपके वीडियोस लाएंगे, बस आप जान लीजिए फिर आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और जितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, मींस आपका 100 में से कितना नंबर आया, उसके हिसाब से अगर आपका नंबर इसके मगध महिला कॉलेज के कट ऑफ से मैच करेगा तो आपको एमएमसी यानी मगध महिला कॉलेज मिल जाएगा। और जब आपको मगध महिला कॉलेज मिल जाएगा, यानी जब आपका अलॉटमेंट आएगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चॉइस फिलिंग के बाद क्या करते हैं, अलॉटमेंट। तो जैसे ही आपका अलॉटमेंट आया, आपको पता चला कि वाह मेरा अलॉटमेंट में मगध महिला कॉलेज मिल गया, मींस अब आपको क्या करना है, मगध महिला कॉलेज जाइए और फिर जो एडमिशन का प्रोसेस है, जिसमें डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट चेक करवाइए। इसके बाद आपका रोल नंबर मिल जाएगा, फिर अपना क्लास करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए इंडक्शन मीट से। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, स्टार्टिंग से लेकर के सारा बात आपको बता दी। अब यहाँ पे अटकता कहाँ पे मैटर है। पहली बात, ये गर्ल्स कॉलेज है। दूसरी बात, फुल्ली गवर्नमेंट है। तीसरी बात, एडमिशन का पैसा बहुत कम है, एडमिशन का पैसा ना के बराबर है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, कंपटीशन क्या है, बहुत ज्यादा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मींस सीट इसके पास कम है। सीट तकरीबन इसके पास 600 के आसपास सीट है। 600 के आसपास सारा कोर्स को मिलाकर के लगभग 600 के आसपास सीट है। जितना भी सारा पेपर होता है, जितने भी वैरायटी के ग्रेजुएशन है, लगभग कुल मिलाकर के 600 के आसपास या 600 से थोड़ा सा कम ही सीट है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, यानी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लगभग कह सकते हैं 5000 के आसपास गर्ल्स का चॉइस होता है। मीन्स 5000 के आसपास लड़कियां चाहती है कि मेरा एडमिशन हो जाए इस कॉलेज में, मगध महिला कॉलेज में। सीट इसके पास 600 है। ऐसी सिचुएशन में अप्लाई बहुत ज्यादा आ जाता है, सीट लिमिटेड है, तो कट ऑफ हाई बनता है। मींस जो आपका अलॉटमेंट होगा, मगध महिला आपको कॉलेज कब मिलेगा, जब आपका टेस्ट में 100 में से नंबर आपका 85 प्लस 88 प्लस इतना के आसपास अगर आपका नंबर रहेगा, मोटा मोटी तौर पे मान लीजिए अगर आपका 85 प्लस है तो आप सेफ है, आपको मगध महिला कॉलेज मिल जाएगा। नहीं तो नहीं मिल पाएगा। नहीं मिल पाएगा मतलब नहीं तो आपको बीएन कॉलेज मिलेगा, नहीं तो आपको दूसरा कोई कॉलेज मिलेगा, मगध महिला कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्योंकि मगध महिला कॉलेज पटना में टॉप गर्ल्स कॉलेज में से एक नंबर पे ये नाम इसका आता है। मीन सबसे पहले टॉप कॉलेज प्राइवेट में नाम आता है पटना वुमेन्स कॉलेज का, और फुल्ली गवर्नमेंट में टॉप कॉलेज में पटना में नाम आता है। पूरे बिहार में नाम किसका आता है, मगध महिला कॉलेज का आता है। तो मगध महिला कॉलेज भाई टॉप है मतलब इसका कट ऑफ भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपको 85 प्लस 88 प्लस यानी मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए आपको 90 का टारगेट सेट करना है। और 90 का टारगेट सेट कैसे करना है, यानी 90 कैसे आपको अचीव करना है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पहले आगे समझिए। तो आपका एडमिशन हो गया। एडमिशन के बाद इस यहाँ पे 7 मंजिला का हॉस्टल फैसिलिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटी है, देख सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटी भी बहुत अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी है। लगभग 7 फ्लोर का हॉस्टल है। और इस हॉस्टल में अब एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या और हॉस्टल का चार्ज क्या है ये भी जान लेते हैं। तो जैसे ही आपका एडमिशन हो जाता है इस कॉलेज में, इसके बाद इसके लिए हॉस्टल के लिए भी अप्लाई होता है। और हॉस्टल के लिए अप्लाई फुल्ली ऑनलाइन होता है। मीन्स इसमें कोई करप्शन, कोई घूसखोरी ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि क्या है फुल्ली गवर्नमेंट है, बहुत ही रेपुटेशन वाले कॉलेज है। हॉस्टल का अप्लाई करने का लिंक यहाँ से, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई हॉस्टल फैसिलिटी भी इसके पोर्टल पे मिलता है। तो जैसे ही आपका एडमिशन होगा आप हॉस्टल के लिए भी क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। जो हॉस्टल का चार्ज है वो खाने का चार्ज लगभग 2500 के आसपास खाने का चार्ज है, जो आपको पर मंथ के हिसाब से पे करना होता है। यानी 2500 के हिसाब से आप रहिएगा तो खाने का पैसा पे कीजिएगा, मेस का चार्ज पे कीजिएगा, और एनुअल चार्ज यहाँ पे 12,000 का लगता है। तो 12,000 आपका रहने का चार्ज हो गया एक साल का, ये एक साल में 12,000 रहने का चार्ज, और 2500 के हिसाब से आप खाने का मेस का चार्ज आप पे करते जाइएगा। ये आपका हॉस्टल का कुल मिलाकर के चार्ज है। हॉस्टल के बारे में समझ गए, एडमिशन कैसे होगा, कॉलेज क्या है सारी बात की। अब बात कर लेते हैं भाई 100 में से आपका 90 आएगा कैसे। देखिए टेस्ट के बारे में बात की जाए तो टेस्ट में 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन को 4 पार्ट में बांटता है। एक 40 क्वेश्चन का ग्रुप होता है, एक 60 क्वेश्चन का, फिर तीसरा भी 60 क्वेश्चन, फिर चौथा भी 60 क्वेश्चन। अब अंतर क्या क्या है, आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। 40 क्वेश्चन जो ए ग्रुप है, जिसको हम लोग करते हैं कॉमन पेपर, जिसमें जीके के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और जनरल मैथ के क्वेश्चन, ये 4 पेपर से एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पेपर। ये 40 क्वेश्चन सबको बनाना है।
बाकी बचा 60-60 क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन साइंस का, 60 क्वेश्चन आर्ट्स का, 60 क्वेश्चन कॉमर्स का। जो आपका मन करे आप उसको बना दीजिए, लेकिन कोई एक ग्रुप बनाइए। मीन्स अगर आपको साइंस से ज्यादा पसंद है तो आप साइंस से सॉल्व कर दीजिए, अगर आपको आर्ट्स से ज्यादा पसंद है आर्ट्स सॉल्व कर दीजिए, अगर आपको कॉमर्स हल्का लगता है कॉमर्स सॉल्व कर दीजिए, लेकिन किसी एक ग्रुप से आपको क्या करना है, आंसर को बनाना है। तो अब बात रहा कि भाई पढ़े कैसे, क्या क्या सिलेबस है, डिटेल में सिलेबस क्या है, क्या कैसे पढ़े। जीके कहने का मतलब दुनिया में अथाह जीके है, बहुत सारा जीके है, आपके लिए कौन सा जीके काम का है, ये सारी बात पटना यूनिवर्सिटी नहीं बताती है। ऐसे में आपको जरूरत पड़ती है एक अच्छे अनुभव वाले व्यक्ति की, जो ये टेस्ट की तैयारी करवा रहा हो, या फिर ये टेस्ट को कई सालों से देखते आ रहा होगा। और ऐसे में आपका एक सिंपल सा जवाब है कि आप जुड़ जाइए हमारे सक्सेस बैच 2.0 से। आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको जुड़ जाना है सक्सेस बैच 2.0 से। जहां सक्सेस बैच 2.0 से ये आपको 100% सक्सेस मिलती है कि आप आराम से 100 में से 90 प्लस ला सकते हैं। लास्ट टाइम जो टॉपर्स बने थे वो 92 के आसपास बने थे, और वो भी स्टूडेंट्स कंटेंट से पढ़े थे, उनका 92 प्लस नंबर, 92 पे लगभग टॉपर बने थे। सक्सेस बैच 2.0 ऐसा आपको क्या देता है कि आपका नंबर 90 प्लस आने की दावा करता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आपको देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये टेस्ट आपसे हार्ड है, या मतलब आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब आइडिया आपको लग जाता है। मीन्स हार्ड है मतलब ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कॉमन है मीन्स बस रिवाइज करने की जरूरत, ये सब आइडिया आपको लग जाता है। इसके बाद हम आपको देते हैं डिटेल में सिलेबस। डिटेल सिलेबस करने का मतलब डिटेल में हम आपको सब कुछ बताते हैं कि भाई जीके में कौन कौन सा जीके पढ़ना है, सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, या फिर भाई निकनेम ऑफ द सिटीज, ये सब आपको पूरा आइडिया मिलता है कि भाई जीके में क्या पढ़ना। मीन्स कॉमन पेपर के बारे में बात हो, या फिर आपका सब्जेक्टिव पेपर, मीन्स चाहे आर्ट्स का पेपर हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, पूरा आपको कंप्लीट सिलेबस मिलता है। हिस्ट्री में पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मैथ में तो पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, 11 12 का पढ़ना है या फिर 11 12 दोनों को मिला के पढ़ना है, पूरा डिटेल सिलेबस मिलता है। इसके बाद आपको क्लासेस मिलता है, क्लासेस आपको लाइव लिया जाता है, मीन्स क्लासेस आपको लाइव पढ़ाया जाता है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी होता है, जो स्टूडेंट लाइव नहीं कर पाया, कहीं बाहर चला गया या क्लास किसी तरीके से नहीं कर पाया, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता है। तो लाइव क्लास आपको मिलता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है आमने सामने अपनी बात होती है, आमने सामने मैं आपका क्लास लेता हूँ और आप तुरंत कहते हैं सर ये चीज समझ में नहीं आया, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो क्लास अपनी चलती है। डेली आपको मिलता है नोट्स, आपको मिलता है, तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड नोट्स, पूरा डिजिटलाइज नोट्स मिलता है। इसके साथ में आपको क्या मिलता है, इसके साथ में आपको डेली एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट मिलता है। जैसे आज भी मैंने क्लास लिया था, अपने स्टूडेंट्स को मैंने प्रोवाइड किया, भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा हमारा नोट्स होता है, कैसा हमारा एमसीक्यू होता है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलती है, सप्ताह के लास्ट दिन संडे के दिन में आपको मॉक टेस्ट लिया जाता है कि आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं टेस्ट के लिए। इसके साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, लड़का लड़की दोनों का अलग अलग ग्रुप है, व्हाट्सएप में आप बताते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ में आपको 100% कॉपरेशन मिलता है एडमिशन के लिए, जितना भी बन सकता है हम लोग से साम दाम दंड भेद हर तरीके से अपना करके आपकी एडमिशन की क्या देते हैं, श्योरिटी देते हैं। जब इतने सारे कंटेंट मिलेंगे तो भाई आपका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो बस आप कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपको इतने कंटेंट का बेनिफिट लेना है, आपको जुड़ जाना है हमारे सक्सेस बैच 2.0 से। बात करते हैं जुड़ने का प्रोसेस क्या है। तो जुड़ने के लिए सबसे पहले आप मोबाइल अपना उठाइए और मोबाइल लेकर के चले जाइए आप अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर आप जान रहे हैं, प्ले स्टोर में चले जाइए और प्ले स्टोर में जाकर के ऐप हमारा लिखिए की ऑफ सक्सेस। जैसे ही आप की ऑफ सक्सेस लिखिएगा, हमारा ऐप आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट क्या कर चुके हैं, इस की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और वहां से पढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सामने में, ये हमारा हो गया। देखिए मैं चलता हूँ लेकर के आपको अपने ऐप पर, की ऑफ सक्सेस, की ऑफ सक्सेस मोबाइल ऐप। तो जैसे ही आप की ऑफ सक्सेस ऐप प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर पे जैसे आप की ऑफ सक्सेस ऐप को सर्च कीजिएगा, मींस आप फोन में खोल लीजिएगा, मैं तो गूगल पर से आपको खोल कर दिखा रहा हूँ। की ऑफ सक्सेस हमारा ऐप आपको सबसे ऊपर में ही मिल जाएगा। ये हमारा ऑफिशियल ऐप है, जिसमें देख सकते हैं लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट, देख सकते हैं 500 प्लस डाउनलोड आपको दिखा रहा होगा। एग्जैक्टली डाटा लगभग 900 के आसपास, 900 से ज्यादा भी स्टूडेंट, 900 से ज्यादा भी गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, पीडब्ल्यूसी वाले, पटना यूनिवर्सिटी वाले तैयारी कर रहे हैं। आपको भी क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद ऐप खोलिएगा, 2 डिटेल पूछेगा आपसे, एक रहेगा लॉगिन, एक रहेगा रजिस्टर। तो सबसे पहले आप रजिस्टर कर दीजिएगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब डिटेल दे करके। रजिस्टर करने के बाद आपके पास जो मोबाइल नंबर और जो आप पासवर्ड बनाइएगा वो आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गया। उसके बाद लॉगिन कर जाइएगा, तो इस तरीके से दिखेगा पेड कोर्सेस, इस तरीके से कई सारे कंटेंट देखेंगे। आपको पेड कोर्सेस पे क्लिक करना है, कोर्सेस पे क्लिक करना है और सक्सेस बैच 2.0 से जुड़ जाना है। बात करते हैं सक्सेस बैच 2.0 से कितना आपको चार्ज पे करना है,
क्योंकि आपको सारे कंटेंट क्या किया जाता है, अच्छे लेवल से पढ़ाया जाता है। इसके लिए आपको पे करना है 999, बट 999 के साथ में इकोनॉमिकली जो वीकर है, जिनके पास भाई पैसे की प्रॉब्लम है, सबके पास तो 999 पॉसिबल नहीं, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए फ्लैट 30% डिस्काउंट की भी पॉलिसी है। डिस्काउंट लेने के लिए आपको क्या कर देना है कि आपको जब पेमेंट करे तो वहां पे एक आता है अप्लाई कूपन का, आप कूपन लिख दीजिएगा की ऑफ सक्सेस। ये वाला ऑफर खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी 4 से 5 दिनों के लिए बढ़ाए हैं, तो आप जल्दी से कोर्सेज को लीजिए ताकि आप इस ऑफर का फायदा ले सके और आपका कोर्स जो 999 का है वो आपको 699 में मिल सके। अदरवाइज फिर आपको 999 पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए आपको ये सारे कंटेंट का फायदा उठाना है, तो जल्दी से क्या करना है, कोर्स को परचेज करना है। बाकी कोर्स को परचेज करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप 9065179925 पे कांटेक्ट करके आप अपने प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, चाहे कोर्स लेने में ये दिक्कत हो रहा है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बात रही कंटेंट की, देखिए ये हमारा कंटेंट है। आज मैंने एक जीके का टॉपिक पढ़ाया, ये देखिए पीडीएफ हमारा है और इसका डेली प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलता है। तो इस तरीके से पीडीएफ मिलता है, देख सकते हैं आज के पीडीएफ में। ये पीडीएफ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डेली आपको पीडीएफ मिलता है। जैसे मैंने जीके को पढ़ाया था, तो ये हो गया भाई आपके टेस्ट के लिए, ये आपका पीडीएफ हो गया। पीडीएफ हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं, क्लासेस भी हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देख सकते हैं जीके का पीडीएफ है, सिटीज एंड इट्स निकनेम से रिलेटेड। डेली आपको क्या मिलता है, एमसीक्यू का इसी पीडीएफ में सेट भी मिलता है। देखिए एमसीक्यू का डेली सेट है, तो लगभग 10, 15, 20 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू भी मिलता है। तो ऑल ओवर बहुत अच्छे लेवल की तैयारी है और कई सारे गर्ल्स कैंडिडेट ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं, तो आप कहीं पीछे ना रहें। ऐसा ना हो कि आपका 100 में से आ जाए 40, 50, 60, 70 नंबर और आपका एडमिशन इस पटना वुमेन्स कॉलेज में नहीं हो पाए, तो बाद में अफसोस करने से अच्छा है अभी से तैयारी रखें। अभी आपका बहुत टाइम है, अभी लगभग आपके पास 100 दिन के आसपास का टाइम है। अच्छे से तैयारी कीजिए, आपका भी सिलेक्शन इस मगध महिला कॉलेज में होगा। तो स्टार्टिंग टू एंड सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। आई थिंक सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फिर आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।